हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे नए वीडियो पे स्वागत है। जो लोग शिक्षक बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो उसके लिए है। जैसा कि आप लोग जान पा रहे होंगे, जो बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है शिक्षक बहाली को लेकर के, तो उसके सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे आसान भाषा में कि जो शिक्षक बहाली में क्या क्या एग्जाम में पैटर्न किया गया है, कितने स्टेप में हम लोग को एग्जाम देना होगा, क्वालिफाइंग मार्क कितना होगा, उसके बाद जो है एग्जाम सिलेबस को लेकर के कितने बदलाव किया गया है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सभी चीज़ जानेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ये नया सिलेबस जारी किया गया है जो 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक जो होता है प्राइमरी और मिडिल, उसके बाद जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह होता है, सबके जो शिक्षक बहाली को लेकर के उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो हम लोग बड़ी आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इसमें कहा किया है। तो हम लोग पत्र संख्या 1 सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे। भाषा अर्हता मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे हिंदी पेपर क्वालिफाइंग होता है सेम उसी तरह, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या 100 दी जाएगी। जो भाग 1 रहेगा उसमें से 25 क्वेश्चन, उसका भाग 2 है उससे 75 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद कुल अंक जो होगा वो 100 होगा, जिसमें से भाग 1 का मतलब जो इसमें 25 नंबर भाग 1 से रहेगा, उसके बाद भाग 2 से 75 क्वेश्चन 75 नंबर रहेगा। जैसा कि देख पा रहे, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये कंपलसरी है। मतलब आप चाहे मिडिल में पढ़ना चाह रहे हो, चाहे फिर आप हायर स्कूल में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, तो आपके लिए ये पेपर कंपलसरी है। चाहे आप मिडिल में ज्वाइनिंग लो या फिर कहीं भी ज्वाइनिंग, ये जो एग्ज़ाम होगी ये OMR सीट पे होगी, जिसमें से आपको OMR सीट दिया जाएगा, उस पर एग्ज़ाम होगी। यह पत्र भाग 1 और भाग 2 दोनों में होगी। जो भाग 1 होगा उसके अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाग 1 से 25 और भाग 2 से 75 क्वेश्चन, जैसे कि भाग 1 में रखा गया है अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी। जो अंग्रेजी भाषा है वो कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद भाग 2 में हिंदी भाषा रखा गया है, चाहे आपका कोई भी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, उसके बाद बांग्ला भाषी, जो आपका जो मदर लैंग्वेज है जो आप रखे हो, तो उसमें भी आपको एग्जाम देना होगा, जो चुनाव कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र अर्हता कम से कम 30% अंक आपका अनिवार्य होना चाहिए। अर्हता मतलब आपका क्वालिफाइंग है, मतलब इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम जो है वो 30% अंक आपके पास आना चाहिए। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका आगे का कोई कॉपी जांच नहीं होगी। तो ये तीनों के लिए कंपलसरी है। उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि देख पा रहे, ये भाग 2 है तो इसमें सामान्य अध्ययन को रखा गया है। उसके बाद जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होगी, जिसमें से आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न की जो नंबर मिलेगा आपको 150 मिलेगा। ये पेपर सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए, जो मतलब जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं, ये पेपर सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री, भूगोल, पर्यावरण भी शामिल होंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये किसी को छोड़ा भी नहीं है, मतलब टोटल का टोटल सब्जेक्ट को ही उठा करके दे दिया है। आपका ऊपर में हिंदी और इंग्लिश को दिया ही, उसके बाद जो टोटल सब्जेक्ट को भी यहाँ दे दिया है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से अब अछूते नहीं रहेंगे, आपको सभी इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अवलोकन में होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर प्राथमिक विद्यालय होता है 1 से 5 तक, अगर 1 के 5 तक में जो बच्चे सबको पढ़ाया जाता है, जो उसी लेवल क्वेश्चन तो वहीं से होगा, लेकिन उसका लेवल उठा करके आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर क्षेत्रमिति आपका 5 क्लास में अगर थोड़ा बहुत है तो आपको उसी क्षेत्रमिति को ही लेवल हाई करके आपसे पूछा जाएगा। तो ये बात हो गई जो लोग शिक्षक प्राइमरी स्कूल में बनना चाहते हैं। तो उसके लिए 2 एग्जाम हो गया। जो पहला एग्जाम है वो कंपलसरी है ही। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम है वो भी इसके लिए देना होगा। जैसे पहला कंपलसरी था उसमें हिंदी इंग्लिश है ही। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा ये मतलब जैसा कि 3 नंबर देखेंगे, विषय एवं सामान्य अध्ययन दिया गया है। इसमें से आपका 150 प्रश्न जो है, ये 150 प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 1 से 100 और भाग 2 से 50, 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद 150 नंबर दिया जाएगा। ये आपका है माध्यमिक शिक्षक जो माध्यमिक में टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए है। तो आपको जो पहला एग्ज़ाम जो कंपलसरी बताई वो देना है। उसके बाद आप माध्यमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम फिर देना है 150 नंबर का।
तो आपका टोटल 2 एग्ज़ाम हो गया। जो पहला एग्ज़ाम है वो देना ही है जो 100 नंबर का है। उसके बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम 150 नंबर, उसके बाद 150 नंबर में देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, भाग 1 में एक विषय पत्र उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव के हिंदी, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, जो अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। और जो लोग आर्ट्स पेपर से है तो वो 100% आप सामाजिक विज्ञान चूज़ करेंगे। उसका जो गणित से ग्रेजुएशन वगैरह किया वो गणित चूज़ करेंगे, तो उसी के अनुसार से है। उसके बाद ये दूसरा में भी वही किया गया है। सब्जेक्ट्स मतलब क्वेश्चन जो है उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो हाई करके पूछा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र जिसमें प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम, मतलब सब जगह वही सेम बात घसीट के लिख दिया गया है। उसके बाद जिसमें अर्हता को लेकर प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, मतलब सभी सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया भाग 2। जैसा कि देख पा रहे हैं, भाग 2 में आपका टोटल भाग 2 में ये 50 नंबर का है। उसके बाद जो भाग 1 है इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लगभग ये भी आपका 150 क्वेश्चन हो गया। 150 नंबर इधर हो गया। उसके बाद जो पहला बताए वो 100 नंबर यहाँ से आपका पूछा जाएगा। मतलब सभी को लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा। तो अब देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, 4 नंबर विषय एवं सामान्य अध्ययन किया गया है, जो कि ये भी 150 है। जो भाग 1 से 100, भाग 2 से 50, 2 घंटा, ये भी एग्जाम OMR पे होगी। उसके बाद भाग 1 में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। उसके बाद भाग 2 से जो टोटल 150 नंबर का होगा उस उच्च माध्यमिक विद्यालय का अध्ययन, जो कि हायर सेकेंडरी के लिए है, केवल उसी के लिए है। उसके बाद भाग 1 में जैसा कि देख पा रहे हैं, भाग 1 में विषय पत्र उम्मीदवारों इस पत्र में चुनाव करेंगे हिंदी, भारतीय, अरबी, भोजपुरी, प्रकृति, गणित, भौगोलिक, अर्थशास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। मतलब हायर सेकेंडरी में जितना सब्जेक्ट होता है, जैसा कि जान पढ़े आप लोग, इंटर वगैरह में आपका जो साइकोलॉजी वगैरह भी आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट भी जैसे कि जोड़ा गया है। दर्शन शास्त्र वगैरह भी जोड़ा गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ, क्योंकि हायर सेकेंडरी जाने के बाद दर्शन शास्त्र ऐड होता है, मनोविज्ञान ऐड हो जाता है, तो ये सब सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ गया है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर सेम वही बात घसीट के लिखा गया है कि आपका जो लेवल है वो हाई कर दिया जाएगा। उसके बाद भाग 2 में किया गया सामान्य अध्ययन पत्र के जिसका प्रश्न पत्र उस माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर न्यूनतम अर्हता लेख में होगा। इस प्रश्न पत्र गणित, सामान्य अध्ययन, उसका सेम आपका सभी सब्जेक्ट को घसीट करके लिख दिया गया है। उसके बाद अगर आप हायर सेकेंडरी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ये जो है ये आपको ये दूसरा एग्ज़ाम दिया ही जाएगा। उसके बाद जो पहला एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का हो गया। उसके बाद 150 का ये, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जितना भी मैंने बताया, जो प्राइमरी बताया, वो उच्च माध्यमिक बताया, तो जितने भी मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट जो है ये पहला पेपर पे जो है ये इस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जब भी बनेगा पेपर 2 पे बनेगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में ज्वाइनिंग करते हैं तो इस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं तो इस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको जो है दूसरे पेपर पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जैसा कि जान पा रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट को घसीट करके यहाँ तक कि रीजनिंग और जैसा कि करंट नहीं दिया गया है, लेकिन उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि मुझे अनुमान है। उसके बाद नोट में लिखा गया है प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जैसा कि जब 4 ऑप्शन वाले होंगे, OPTION 4 ऑप्शन वाले होंगे। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक की कटौती दी जाएगी। क्यों, तो कितने अंक पे कटौती दी जाएगी, तो ये तो अभी तक कहा नहीं गया है। उसके बाद तो आपको क्या लगता है कि कितने माइनस मार्किंग कितने होना चाहिए, जितना BPSC में होता है या फिर दरोगा में होता है? जैसा कि वो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ही ऑप्शन होगा। BPSC की तरह जो आपका होता है 5 ऑप्शन वाला सिस्टम अब से हटा दिया गया है। जो लोग अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोगों को।